नमस्कार सभी को। आज के इस वृक्ष वास्तु की वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। नमस्ते मैम। प्रीति वत्स, मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ और मोर देन 10 इयर्स मैं इस फील्ड में हूँ। और आज हम वृक्ष वास्तु के ऊपर एक स्पेशल वर्कशॉप करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सब गुरुओं को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम। एक लंबी सांस और पॉज के साथ अपनी प्रेयर बोलेंगे, फिर ओम के साथ सांस छोड़ेंगे। हाँ जी। आप में से काफी लोग एस्ट्रोलॉजी भी जानते होंगे, वास्तु भी जानते होंगे। वैसे जनरली हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए एस्ट्रोलॉजर या वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बेसिक चीजों के साथ, जैसे कि हम वृक्ष वास्तु पढ़ने जा रहे हैं, वृक्षों के साथ, इन प्लांट्स के साथ भी अपनी एनर्जी का कनेक्शन बना करके हम इनकी एनर्जी से अपनी एनर्जी, अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिवली एनहांस कर सकते हैं। आज हम जो ये कोर्स है, ये सिर्फ वृक्ष वास्तु, ये नहीं कि सिर्फ हमने वृक्ष आपके नाम के हिसाब से बता दिए, नहीं। आपके नक्षत्र के, जन्म नक्षत्र के हिसाब से आपके लिए कौन से सूटेबल प्लांट्स हो सकते हैं, आप अपने घर में लगा सकते हैं, जिनसे आप अच्छी सुख समृद्धि से लेकर फाइनेंसेस तक आप उन चीजों को बढ़ा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि पौधों में भी आत्मा है, वो भी जीव है, वो भी इसी प्रकृति का हिस्सा है जिस प्रकृति से हम जुड़े हैं। यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमारी ही हेल्प करने के लिए है हमारे पास। इट डिपेंड्स कि हमें आना चाहिए, हम क्या मांगते हैं, कैसे मांगते हैं, कैसे चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी क्या है, क्या हमारे अंदर वो ये चीज है कि हम प्रकृति की ही इन चीजों को लेकर के, प्रकृति की इन चीजों के साथ ही अपना कनेक्शन बिठा के ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली एनहेंस कर पाए। तो ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। जनरली आप अपने घर में सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में वृक्षों को लेते हैं, उनकी अपनी ड्राइंग रूम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए वृक्ष लगाते हैं, या छोटे छोटे प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स भी हम रखते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आगे भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स सिर्फ हमारे घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है। कुछ जो मैक्सिमम नेगेटिविटी एब्जॉर्बर प्लांट्स हैं, हम जानते हैं, कई प्लांट्स के नाम हम जानते हैं, और आज हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। तो वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि हमारे घर में कई कई चीजें हिट करती रहती है, नेगेटिविटी आती रहती है, लेकिन उसको एनर्जाइज करना, क्लींस करना भी तो जरूरी है। इंडोर प्लांट्स या हमारे आउटडोर प्लांट्स हमारे घर में अगर बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि हमारे घर में नेगेटिविटी शायद जरूरत से ज्यादा हो रही है, जो प्लांट्स को हिट कर रही है। बहुत कोमलता होती है इन प्लांट्स में, जो किसी की भी एनर्जी को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब भी करते हैं। जैसे एक स्टडी हुई, एक रिसर्च हुई थी, कि दो प्लांट्स को सेम पानी, सेम मिट्टी, सॉइल के साथ, सेम एटमॉस्फेयर में सारी चीजें रखी गई, लेकिन एक प्लांट को जब हम पानी दे रहे हैं तो उससे हम ये बोलते हुए उसको पानी दे रहे हैं कि तुम तो बहुत अच्छे हो, जब से तुम मेरे घर में आए हो तब से मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़ गई है, तुमने मेरे घर की एनर्जी को बड़ा पॉजिटिव कर दिया, जब से तुम आए हो मैं बहुत खुश रहती हूँ। एक प्लांट को इस तरीके से, ये एक्चुअल में ये रिसर्च हुई है, शोध हुआ है, एक प्लांट को हमने इस तरीके से पानी दिया और एक प्लांट को इस तरीके से पानी दिया कि तुम तो मनहूस हो, तुम जब से आए हो तुमने पता नहीं कहाँ से आ गए हो, मुझे तुम्हें पानी देना पड़ता है, मैं परेशान हो गई हूँ, ऐसे ऐसे करके। इसी एक सिंपल सा ये बात थी कि एक को हम पॉजिटिविटी दे रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, और एक को हम मनहूसियत के नाम से ले रहे हैं। जो प्लांट था उसके कितनी जल्दी पत्ते पीले होकर के गिरने लग गए और वो मुरझा गया, कुछ दिन बाद वो खत्म ही हो गया। ये इतनी कोमलता है इन प्लांट्स में।
पहले एक जमाने में बोला जाता था कि हाँ हम प्लांट से बात भी कर सकते हैं। और आप ये चीज आप ऑब्जर्व करें, आप नोट करें, आप इस चीज को एक्सपीरियंस करें। आप प्लांट्स के पास जाएं, है ना, उसको अपनी एनर्जी दे। जब आप प्लांट्स को पानी दे रहे हैं ना, प्लांट्स हम्म। क्या शो करते हैं? प्लांट्स ग्रोथ शो करते हैं। प्लांट्स हमारे घर की, हमारे परिवार की ग्रोथ को शो करते हैं। क्यों कहा जाता है कि जहाँ तुलसी जी जल्दी मरने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं, वहां पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही होती है। बहुत कोमल होता है तुलसी जी का प्लांट, बहुत ही कोमल। जब हम नॉर्मल डेज में भी तुलसी जी का पत्ता तोड़ते हैं तो हम पहले उनसे परमिशन लेते हैं। परमिशन। परमिशन लेते हैं कि क्या मैं आपका पत्ता, आपका पात तोड़ लूं? ये परमिशन लेनी चाहिए। उनमें भी जान है, वो हमें परमिशन देते हैं। आज हम जो भी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, हम अगर साइंस की विद्या हम आप सब लोग पढ़ रहे हैं, जानते हैं इन चीजों को। कई जगह हमें ये कहा जाता है कि भाई बिना एनर्जी एक्सचेंज करें हमें अपने ज्ञान को, हमें नॉलेज को नहीं शेयर करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इस प्रकृति के रहस्यों को हम खोल रहे हैं। वहां हमें एनर्जी एक्सचेंज के लिए कहा जाता है, हमें एक कनेक्शन। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि हम नहीं ले पाते हैं, एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर पाते, हम डिमांड नहीं कर पाते हैं। तो वो उस पॉइंट पर हमें अपने ईष्ट से, अपने गुरु से एक मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि क्या मैं इसको ये उपाय बता सकती हूँ, इसकी हेल्प कर सकती हूँ, इसकी हेल्प मैं करना चाहती हूँ। तो ये मन ही मन, जैसे हम अपने ईष्ट से, अपने गुरु से बात करते हैं, इसी तरह मन ही मन, हम मन ही मन क्या, आप वैसे भी बात कर सकते हैं प्लांट से। आप प्लांट्स के पास बैठिए, प्लांट्स की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है। आप ड्राइंग रूम में, डाइनिंग में, कहीं भी जब रखते हैं प्लांट्स को, जैसे घुसते कि वाओ, एक अच्छा कितना प्यारा लग रहा है प्लांट्स, एक हमारे मन से आती है ये बात। उनमें कितनी एनर्जी है कि एक छोटा सा मनी प्लांट भी आपको कितना पॉजिटिविटी देता है। हम एक पौधा घर में लगाते हैं, ड्राइंग रूम में हमने सजाया, हम रोज उसको पानी देंगे और देंगे हाँ अच्छा हो रहा है ना, ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम उसको एनर्जी ऐसे दे रहे हैं, ऐसा ही वो हो रहा है, ऐसी ही वो ग्रोथ उस ले रहा है, पकड़ रहा है। तो प्लांट्स में हम इनकी एनर्जी से, हम जब एक खूबसूरती के पॉइंट पे ही कह रहे हैं कि ये हमें कितनी खूबसूरती दे रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है, जब हम जैसे ही घुसते हैं हमारी भी वाइब पॉजिटिव हो जाती है, हमें भी अच्छी एक गुड फीलिंग आती है। तो क्या, अगर आपको पता हो कि आपके नक्षत्र के हिसाब से, आपके जन्म नक्षत्र के हिसाब से जो आपके लिए फेवरेबल ऑस्पिशियस प्लांट है, आप उसको लगाएं, तो वो तो आपके लिए और प्रोस्पेरिटी वाला होगा, और सुख समृद्धि देने वाला होगा। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और यहाँ पर हम प्लांट्स को पढ़ेंगे, प्लांट्स की अच्छी डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन उसके साथ हमें कुछ अपने बारे में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। राशि, हमारे नक्षत्र, इन चीजों का हमें थोड़ा सा नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। इसीलिए ये कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। और इस कोर्स में आपको राशियों की डिटेलिंग अच्छे से मिलने वाली है, नक्षत्र की डिटेलिंग अच्छे से मिलने वाली है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो मेरे लिए फेवरेबल हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो मेरे लिए सूटेबल नहीं है, जो मुझे मुझे शायद वो पॉजिटिविटी ना दे पाए, या मेरे लिए सुख समृद्धिदायक ना हो पाए। तो ये चीज मुझे पता होनी चाहिए। जैसे हम नक्षत्र ताराबल पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो वो शायद जानते होंगे नक्षत्र ताराबल क्या होता है, जिसमें हम अपने जन्म नक्षत्र का दूसरा, चौथा, छठा, आठवां जो हम पॉजिटिव मानते हैं, उन चीजों के हिसाब से हम मुहूर्त लेते हैं। अच्छे शुभ काम करने होते हैं तो हम नक्षत्र ताराबल के हिसाब से चीजें देखते हैं, टाइम समय देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी उसमें नक्षत्र ताराबल में हमारे विपत, प्रत्यय, विपत, ये जो ताराबल है ये हमें अवॉइड करने होते हैं। तो इन्हीं सारे नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं जो हमारे पौधे, जो मेरे लिए तो फेवरेबल कुछ हैं लेकिन कुछ मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। तो इन सब की जानकारी आज हम लेने वाले हैं। आज क्या, इस कोर्स में हमें पता लगने वाली हैं कुछ चीजें, मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ पर। राशि के अनुसार और ग्रहों के अनुसार भी हमारे पौधे डिफाइंड हैं। मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहती हूँ स्क्रीन। जस्ट गिव मी अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। क्या ये शो हो रही है स्लाइड? एक मिनट। हम्म।
आप मुझे बता सकते हैं क्या ये स्लाइड शो हो रही है? हाँ दीदी, आ रही है। हाँ। प्रोसेस कर रहा है। ये हमारे राशि के अनुसार है। मैम अभी लोड प्रोसेस है। आ मैम रही दिख है ही स्लाइड? नहीं रही है अभी। हाँ नहीं जी। मैम। हाँ, अभी नो हाँ मैम, आ गई। अब आई। अभी आई। अब आ गई है, ठीक है। हम्म। आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आप अनम्यूट करके मुझे आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने ये स्लाइड ओपन की हुई है तो मुझे चैट विजिबल नहीं है इस टाइम। ठीक है, आप ओके। अनम्यूट करके आप कुछ भी, जो भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट हैं, आप कोई भी कुछ भी क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं अनम्यूट करके। तो यहाँ हम ये हमारे राशि अनुसार वृक्ष दिए गए हैं। कई लोग होते हैं जिनको अपना नक्षत्र और सही समय नहीं पता होता है, लेकिन हाँ राशि थोड़ा सा आइडिया होता है उनको कि हमारी राशि ये है, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। राशि अनुसार भी हम ले सकते हैं इनको। जैसे मेष, ये सिर्फ राशि के अनुसार है, नक्षत्र के अनुसार नहीं है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। नक्षत्र के अनुसार हम आगे, मैं भी स्लाइड शेयर करूंगी तो उसके हिसाब से हमें मिल जाएंगे। राशि के अनुसार वृक्ष का चयन हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मेष राशि के लिए विजयसार, वृष के लिए चितवन, मिथुन राशि के लिए चंपा, कर्क राशि के लिए अशोक, सिंह राशि के लिए पाडर, कन्या राशि के लिए आम, तुला के लिए मौलश्री, वृश्चिक के लिए ढाक, धनु के लिए सेमल, मकर के लिए शीशम, कुंभ के लिए कदम, मीन के लिए बेल। ये राशि के अनुसार वृक्ष दिए गए हैं। लेकिन ऐसे यहाँ पर ऐसे वृक्ष भी हैं जिनको हम ना तो इंडोर आउटडोर लगा सकते, वो तो बहुत बड़ा ही स्थान लेते हैं, जिनकी जड़ें भी बहुत फैलती जाती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आप, जैसे यहाँ पर अगर हम आम के पेड़ की ही बात करें, जिसको जनरली हम सब जानते हैं, आम के पेड़ को आप लगाएं, उसको 1 डेढ़ साल जितना वो, जितना एक बड़े से गमले में वो संभल सकता है, आप 1 साल उसको सींचें, उसकी सेवा करें, उसकी एनर्जी लें। और 1 डेढ़ साल बाद जब आपको लगता है कि नहीं, अब ये जो है गमले में नहीं समा रहा, इसको अब अपना स्थान चाहिए, जगह चाहिए, तो आप उसको ऐसी जगह पर लगा कर आए जहां वो फल फूल सके, उसकी जड़ें फैल सके। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ेगा जब आप लगा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं उसकी एनर्जी मेरे लिए पॉजिटिव रहे हमेशा, उसकी एनर्जी में ले सकूं, तो कुछ समय तक, जब तक वो अपनी जड़ें ना पकड़ ले, तब तक उसको सींचे, थोड़ा ध्यान दे दें उसको। तो कुछ पौधे जो हैं यहाँ पर छोटे पौधे हैं, हम अपने घर में लगा सकते हैं, अपनी क्यारियों में डाल सकते हैं, वो हम लगाएं, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं जिनको हम अपने घर में नहीं लगा सकते, तो हम उनको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। One question. हाँ जी। Like there are so many people in the family, तो जैसे सबके zodiac के according सबका ट्री का स्ट्रक्चर भी अलग हमारे होगा। घर में मैटर करता है हेड ऑफ द फैमिली का। अगर हम वास्तु करते हैं तब भी हम हेड ऑफ द फैमिली के अकॉर्डिंग, उसके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग वास्तु की चीजों को प्लान करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वृक्ष जब ले रहे हैं, अर्नर ऑफ द फैमिली कौन है आपके घर में, है ना, द मेन लीडर इज, सो उसके अकॉर्डिंग हम उसके नक्षत्र या राशि के अकॉर्डिंग ही प्लांट लेते हैं। तो जैसे पेरेंट्स होते हैं तो दोनों का zodiac होगा या सिर्फ मेल पर्सन का चूज किया जाता है? वन ऑफ द, मतलब जो भी आपका अर्नर है, अगर ओके। दोनों अर्न करते हैं तो दोनों के हिसाब से भी हम ले सकते हैं, दोनों के लिए पॉजिटिव। तो देखो, एक पेरेंट्स अपने घर के लिए हमेशा ही अच्छा सोचेंगे, तो अगर हम हाँ जी। दोनों का ही ले लेते हैं तो वो दोनों ही प्लांट्स जो हैं, मेरे मेरे बच्चों के लिए हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेंगे। मेरी घर हाँ की जी। ग्रोथ के लिए, मेरी घर की ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, तो हम दोनों का भी ले सकते हैं, अदरवाइज मेन हेड ऑफ द फैमिली, अर्नर ऑफ द फैमिली के अकॉर्डिंग हम ये चीजें लेते हैं। राइट। तो और बाकी सब मेंबर्स के हिसाब से ले सकते हैं या नहीं ले ले सकते सकते? हैं ऐसा। हम तो देखो ऐसा तो एक या नहीं दो कि तो एनर्जी प्लांट क्लैश लगाते करेगी? नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके हिसाब से तो हम नहीं लेते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक प्लांट्स मैं अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे लास्ट में, कि जो पॉजिटिव पूरे घर के लिए, अगर आपको आपका राशि भी नहीं पता, नक्षत्र कुछ नहीं पता, ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स कि हमारे घर की प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, हमेशा अच्छी ग्रोथ रहे, सब हम ये चाहते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं फेंगशुई के अकॉर्डिंग भी और शास्त्रों के अनुसार भी, कि जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं, बट उनकी थोड़ी दिशा का हमें ध्यान रखना चाहिए।
वो हम इस कोर्स में बहुत अच्छे से डिटेलिंग में समझने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। जैसे यहाँ पर कुछ जब अभी तो हम शुरुआत है ये हमारी इस जर्नी की, तो अभी तो हम इस आए हैं इस जर्नी में। जो आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग या राशि के अनुसार जो प्लांट्स हैं, अब वो रखे कहाँ, तो वो यहाँ हम दिशा अनुसार रखेंगे। ये दिशाएं दी गई हैं। अभी बहुत सारे प्लांट्स आएंगे। आप भी जानते हैं कितनी वैरायटी है, कितनी जातियां हैं वृक्षों की, पौधों की, कितने क्रीपर्स हमारे कितने सारे हैं। तो उनको जो मुख्य रूप से हम यूज करते हैं, हमारे देखने में सुनने में आते हैं, उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ पर दिशा के अनुसार कौन सा प्लांट कहाँ रखा जाएगा, कहाँ रख सकते हैं वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है। ईस्ट में अमरवेल, गुलाब, तुलसी, हल्दी। ये तुलसी को हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दोनों तरफ हम रख सकते हैं। आग्नेय दैट इज साउथ ईस्ट। आग्नेय कोण में साउथ ईस्ट में गुलाब, चंदन, नीम, हल्दी, गूलर, ये वाले वृक्ष ये वाले पौधे हमें अपने साउथ ईस्ट एरिया में रखने चाहिए। ये कुछ यहाँ अगर कुछ लोग जो हैं जो वास्तु जानते हैं, वो इस चीज को बहुत जल्दी से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन से पौधे हम साउथ ईस्ट में लेकर जा रहे हैं, कौन से पौधे हम ईस्ट में लेकर जा रहे हैं। ठीक है। ये हम वास्तु में भी बहुत अच्छे से इन चीजों की हम जानकारी लेते हैं। साउथ दक्षिण में लाल गुलाब, अनंत मूल और हल्दी। कई लोग अनंत मूल घर में लगाते हैं। अनंत मूल की जड़, जिसको कि हम कहते हैं दिवाली पूजन में बहुत ही शुद्ध और बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, अनंत मूल की जड़ का पूजन करके अपनी तिजोरी में रखने से। ये आपको मार्केट में अवेलेबल भी हो सकती है। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि हम एक दिवाली पूजन में एक छोटी सी जड़ को ला करके उसकी पूजा करके अपने उसमें रख रहे हैं, तिजोरी में रख रहे हैं। अगर हम इसका पेड़ पौधा ही अपने घर में लगा ले, तो ये कितना ऑस्पिशियस है हमारे घर के लिए, हमारे घर की प्रोस्पेरिटी के लिए। तो ऐसे पौधे हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, कॉमनली हम कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब किसी भी घर में लगा सकते हैं। इसकी दिशा साउथ मानी गई है अनंत मूल के लिए। नैऋत्य दैट इज साउथ वेस्ट। नैऋत्य कोण में कदम और हल्दी। नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट का अपना जोन का कलर ही येलो है। उसमें हम जितना येलो कलर डालते हैं, जब हम वास्तु की रेमेडी भी करने चलते हैं, तो साउथ वेस्ट में हम अंदर जमीन में बहुत सारी हल्दी भी इंसर्ट करते हैं रेमेडीज के साथ, जो हेलिक्स वगैरह डालते हैं। तो हल्दी को अगर हम साउथ वेस्ट में लगाते हैं, ये घर की मजबूती, स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितना हम येलो कलर साउथ वेस्ट में डालते हैं, हमारे घर की स्टेबिलिटी उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है। तो हल्दी का इसीलिए साउथ वेस्ट में लगाया जाता है। पश्चिम दैट इज वेस्ट, जहां पर शनि, शनि कहते हैं ना हम वेस्ट को, शनि है जोनल डायरेक्टर वेस्ट के। तो वहां पर शमी का पौधा, नीले फूल वेस्ट से ज्यादा नॉर्थ में अभी आएगा मॉर्निंग ग्लोरी, एक पौधा हम पढ़ेंगे। तो वहां पर शमी का पौधा बहुत अच्छा रहता है। वेस्ट की अगर एंट्रेंस भी है आपकी और वहां पर तो लगाया जाए शमी का पौधा, तो वहां पर ना एंट्रेंस की एनर्जी 3 to 4 टाइम्स और बढ़ जाती है और पॉजिटिव हो जाती है। नेक्स्ट है वायव्य नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में चमेली, सफेद गुलाब। नॉर्थ वेस्ट तो है ही हमारा चंद्रमा का जोन। ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा इज व्हाट, चंद्रमा हमारा कैश फ्लो है, हमारा मन का कारक है, हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा हमारी माता का कारक है। तो यहाँ पर अगर हम चमेली, सफेद गुलाब, रात रानी, सफेद पुष्प, व्हाइट कलर का कोई भी हम फ्लावर लगाते हैं, वो हमारी चंद्रमा की एनर्जी को बहुत पॉजिटिवली एनहांस करता है। और चंद्रमा सबसे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक तो हमारे मन के लिए और दूसरे हमारे कैश फ्लो के लिए, हमारे घर में डेली के पैसों की आवक आती रहे, बनी रहे। ठीक है। क्वेश्चन है इसमें, हाँ वन जी। मोर क्वेश्चन। लाल हाँ जी। गुलाब। हाँ सॉरी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बोला तो यही आता है कि नॉर्थ टू साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट तक ही पौधे लगाने चाहिए। तो फिर वेस्ट में हम ये पौधे लगाएंगे तो क्या जो वास्तु दोष पौधे नहीं? जो पौधे सुबह के 9 बजे से 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक के बीच में आपकी घर की धूप नहीं रोक रहे हैं, इस तरीके से पौधे लगाए जाते हैं। हमें सुबह की धूप चाहिए, हमें 12 बजे तक, 9, 11, 12 बजे तक हमें धूप चाहिए।
आप यहाँ पर ये आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा एक बात कि कुछ पौधे होते हैं जो हमें घर में नहीं लगाने चाहिए, आप उनको घर में सींचे 1 साल तक और फिर बाहर कहीं प्लेस करें। हल्के पौधे पौधे ना देखो, कभी ये ना एक मैं किसी का वैसे नहीं बोलना चाहूंगी, बट पौधे बहुत ज्यादा हैवी हमारे घर, जिस जैसे कि कहते हैं ना, उसकी जड़ें इतनी ना फैलें कि हमारे घर की जड़ें ही कमजोर हो जाएं। तो इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बड़े बड़े पौधे या बड़े प्लांट्स, हैवी प्लांट्स हमें नहीं लगाने चाहिए अपने घर के आसपास। बट पौधों की एनर्जी कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ये मैं मानती हूँ, और मैं भी वास्तु करती हूँ। हाँ जी, हाँ बोलिए। ये स्नेक प्लांट तो ऑलरेडी अच्छा नहीं होता है, स्नेक प्लांट जो बोला जाता आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हैं आप? है। स्नेक प्लांट जो होता है, स्नेक प्लांट जो है वो स्नेक नॉट गुड प्लांट, फॉर। स्नेक प्लांट इंडोर, घर के अंदर। आप म्यूट कर लीजिए जो दुबे, हेमा दुबे, आपकी वहां से बात आ रही है। स्नेक प्लांट घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, घर के बाहर जो हमारा एरिया है वहां लगाना चाहिए। नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है वो, इसीलिए उसके वो ना अकेला होना चाहिए स्नेक प्लांट हमेशा, उसके आसपास पौधे नहीं होने चाहिए। उसके आसपास पौधे होते हैं ना, तो उनकी भी एनर्जी को लेकर के नेगेटिव कर देता है। स्नेक प्लांट मैम के पास अनटाइमली डेथ भी देता है, मैंने सुना है, ये एज पर वास्तु। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अनटाइमली डेथ देता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं नहीं है। मैम, स्नेक प्लांट तो कहते हैं इंडोर प्लांट है, अंदर घर वो के अंदर लगाना नेगेटिविटी चाहिए। यहाँ पे ना देखिए, बहुत लोग ना इस चीज को मिक्स कर देते हैं। वो नेगेटिविटी एब्जॉर्बर प्लांट है, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है, बट इंडोर नहीं लगाना चाहिए, आउटडोर लगाना चाहिए, क्योंकि ये ना वो 10 फीट तक की एनर्जी को चूस लेता है। इसीलिए उसको अकेला लगाएं आप, उसके आसपास पौधे और कोई ना लगाएं, नहीं तो वो उनकी भी एनर्जी को लेकर के वो मतलब ना उनकी एनर्जी को खराब करता है जो उसके आसपास पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे मैम बहुत सारी जैसे चीजें आप रोज की, यूट्यूब पे, गूगल पर रोज बहुत की, चीजें सुनते होंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं वही बोलने वाली थी कि स्पाइडर प्लांट, एरिका पाम, स्नेक प्लांट, ये वाइट लिली, ये 4-5 प्लांट्स तो वो लोग कहते हैं इंडोर प्लांट्स हैं, अंदर लगाओ वाइट तो लिली एयर प्यूरिफायर का काम करते नहीं, हैं। स्नेक प्लांट को आप घर में ना लगाएं, ठीक है? आप बाहर, अपने घर के बाहर, मेन डोर के बाहर लगाएं, 10 फीट दूर ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा है वो। मतलब 10 फीट तक की दूरी की नेगेटिविटी या किसी भी तरह की किसी भी तरह की एनर्जी को चूसता है, ले लेता है, एब्जॉर्ब करता है, उसमें वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो उसको अपने घर में ना लगा करके घर के बाहर लगाएं, आपके मेन डोर के गार्डन बाहर में। कहीं लगाएं, और लेकिन उसके आसपास और पौधे ना हो, ये कोशिश करें। वाइट गार्डन में ठीक भी है लिली, नहीं मैम। लगा सकते हैं। हाँ जी, और गार्डन में भी नहीं लगा सकते। गार्डन में लगाएं, मेन डोर के थोड़ा सा दूरी पर, 10 फीट, अच्छा, 8-10 फीट थोड़ा सा डिस्टेंस रखें अपने मेन मेन, डोर एज मनी इन एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस और घर का मेन। मेन एंट्रेंस, हाँ जी। ओके। मनी तो प्लांट मैम भी नहीं लगाना चाहिए, मनी प्लांट भी नहीं लगाना चाहिए। नहीं, मनी प्लांट लगाना चाहिए, नॉर्थ में आप लगाएं। मनी प्लांट के लिए सिर्फ एक कंडीशन उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में बुध बहुत ज्यादा खराब हो, तो उनको मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। और मनी प्लांट जनरली आप कोई भी लोग लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखें, अगर पानी में लगा रहे हैं, बोतल में लगा रहे हैं, तो हमेशा मतलब एवरी वीक एक नियम से उसका पानी चेंज करें। दूसरा, कभी भी मनी प्लांट जब आप लगाएं तो वो गिरे ना, हमेशा हमें चढ़ती बेल, उभरती बेल, इस तरीके से लगाने चाहिए। मनी प्लांट भी अगर आप लगा रहे हैं तो उसको इस तरीके से किसी स्टिक के साथ, या जो आजकल स्टैंड्स भी आते हैं वो लगा दिए कि उसके साथ वो बेल ऊपर जाए, मतलब मनी प्लांट ऊपर जाए। मनी प्लांट का फायदा ही तब, मनी प्लांट इज, आप सब समझते हैं, मनी के लिए, मनी फ्लो के लिए हम लगाते हैं। वो फायदा ही तभी देगा, अपने रिजल्ट ही तभी देगा जब उसको सही तरीके से, सही डायरेक्शन में लगाया जाए। नॉर्थ में लगाया जाए, ब्लू कलर के कांच की बोतल में लगाया जाए, पानी में अगर आप लगा रहे हैं तो एवरी वीक उसका पानी चेंज करें, नहीं तो पॉट में भी आप लगा रहे हैं तो ब्लू कलर के पॉट में आप लगा सकते हैं नॉर्थ में। और उसको कुछ इस तरीके से करें कि वो ऊपर चढ़ता जाए, वो नीचे ना गिरे, ये कोशिश करें मनी प्लांट के लिए।
सही ठीक है। है। तो मैम हाँ जी। एक बात ये थी कि हम कितने भी स्टैंड लगाएं वो एक लिमिट तक तो ऊपर जाएगा, कटिंग उसके बाद ट्रिमिंग चाहिए होती है उनको। तो हम उसको अगर वो मतलब छत तक जाके मतलब एकदम टॉप तक जाके फिर वहां पे हम लोग किस तरह उसको टाई कर दें एंड इट इज गोइंग लाइक वर्टिकली, तो वो ठीक है। इफ यू कैन डू दिस, गो फॉर इट। हम्म अदरवाइज उसको ट्रिमिंग करते रहें, ताकि वो बैलेंस हम्म तरीके से ही आपके सामने, मतलब वो होता है ना, वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है फिर गिर रहा है कर रहा है, बहुत ज्यादा मैनेज करना होता है। अगर आपके लिए इजी है मैनेज करना, आप करें, बट ये हम्म। ध्यान रखिए कि मनी प्लांट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाए। या और अगर जैसे हम लोग एक नेट भी लगा देते हैं ऐसे क्रीपर्स हाँ के लिए, तो बिल्कुल कभी करा कभी डाउन सकते हैं। आएगी अप जाएगी, कभी थोड़ा डाउन आके अप जाएगी, थोड़ा बहुत ऑल दैट। रहे, इसीलिए तो ट्रिमिंग जरूरी है प्लांट्स की। हम जनरली मैम पौधे प्लांट्स भी जो अपने घर में लगाते हैं, टाइमली हमें उनकी भी ट्रिमिंग करनी पड़ती है, और करनी चाहिए, है ना। जो मैम डेड लीव्स ट्रिमिंग है, तो ठीक है, लेकिन जैसे जब वो नीचे भी है तो थोड़ा सा उसको वो जो उसका एक स्टिक होता है उस पे हम सर्कल करेंगे, या इतना नहीं तो सीधा उसको इसको तो ना, जैसे आजकल तो ना काफी वो शेप्स आ रही हैं, स्टैंड्स की होती हैं, ऐसे भी वेव उसमें भी हम्म, आती हैं, राउंड वाला भी आती है। तो इतना हम उसको करते थे, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ वो एवरी टाइम गिरा हुआ नीचे ना रहे। गिरा हुआ नीचे की तरफ। और मैम एक गिरा चीज हुआ आपने नीचे, अभी और बताई थी कि बड़े बड़े प्लांट्स ना लगाएं जिनकी जड़ें घर की नींव को वीक कर दें। तो बिल्कुल। एक्चुअली आई एम ऑन 5th फ्लोर, लेकिन मेरे पास दो तीन प्लांट्स ऐसे हैं, एक अनार का है विच इज वेरी बिग, मतलब उसका जो पॉट है वो बहुत बिग है एंड इट्स इन द आउटसाइड, मतलब वो काफी बड़ा हो गया है पेड़। तो इस तरह के मतलब पॉट्स में ठीक है क्योंकि उसकी नहीं, रूट्स वहां अनार पे। का जो देखो, हम अनार के अनार का जो प्लांट होता है, उसको हम कैसे हम्म यूज करते हैं, जब वास्तु में, या वैसे जनरली अगर किसी की हम्म प्रॉपर्टी ना बिक रही हो, कोई जगह अपना प्लॉट बेचना चाहता है, वो बिक नहीं रहा, तो हम कहते हैं आप कुछ समय के हम्म लिए वहां पर अनार का पेड़ लगा दें, और वो बस उतने समय के लिए लगाना है। तो मतलब जब वो हम्म बिक जाए प्रॉपर्टी, तो फिर उस अनार के पेड़ को लेकर के किसी जमीन में लगाएं। यहाँ पर अच्छा। आप आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे कि अनार का पेड़ कई नक्षत्रों के लिए जरूरी है। तो उनको ये तरीका इस तरीके से रखना चाहिए प्लांट का, 1 साल 1.5 साल वो उसको सींचें, उसकी सेवा हम्म करें, उसका आशीर्वाद लें, और जब वो गमले से बाहर होने लगे, गमले में समा ना पाए, तो फिर हम्म। वो किसी अच्छी साफ सुथरी जगह, बड़ी जगह पर लगाएं, ताकि उसकी जड़ें फैल सकें। इसको अच्छा। मैम अभी घर क्या के है, बाहर की देखो, साइड भी ये जो लगा अनार के सकते मैम एक पेड़, बार हम, स्पाइडर का और स्नेक हाँ प्लांट जी, का फोटो दिखा सकते हैं मैम? एक्चुअली मैं मेरे घर में बताती स्पाइडर भी है और स्नेक दोनों है, मैं कंफ्यूज हो मैं गई हूँ बताती हूँ स्टार्टिंग। बताती हूँ लेट मी हैं। कंप्लीट एक फर्स्ट। सेकंड। अनार का जो पेड़ है ना, उसकी जड़ें जितना फैलें, वो उतना अच्छा जाएगा। जैसे हम्म आजकल बॉन्जाई का बहुत ट्रेंड है, जो नहीं रखना हम्म। चाहिए। आपके ओके। पैरों को कोई यूं बांध दे, आप कैसा फील राइट। करोगे, है ना। नहीं वो वो बोनसाई घर कभी की नहीं रखते। प्रोस्पेरिटी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते बॉन्साई प्लांट्स। वो हम्म। खूबसूरती बढ़ाने वाले हैं बस, ये नहीं कि राइट। मतलब वो नक्षत्रों के हिसाब से है, या कई लोग यूट्यूब पे गूगल पर आप बहुत सारी चीजें सुनते होंगे, ये बॉन्साई इसके लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा नक्षत्र के हिसाब से हो सकता है, लेकिन आप तो उसका कचूमर बना करके क्या कर रहे हैं, हम उसका, वो गलत है। बोनसाई का तो सबकॉन्शियसली यही हो गया ना कि हमने प्रोग्रेस को लिमिट कर दिया, छोटा लिमिट कर कर दिया। दिया, उसको बांध दिया, है ना। तो ग्रोथ वही कम हम कर लोग ली। मैनिफेस्ट यही तो करते हैं। बात आ गई ना, जैसे अनार का पेड़ है वो, या आम का पेड़ है, जब तक वो फैलेगा नहीं तो फूलेगा कैसे। और यही चीजें हम्म। हमारी हमारी ग्रोथ भी इन्हीं से कनेक्टेड है, ठीक है ना। हमारे ही घर अच्छा। में, तो कहीं ना कोई हमारी ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्ट हो रही होगी। तो आप अनार का पेड़, आपने उसका इतना समय उसकी सेवा करी, उसका आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छी बात है, बट अब उसे रिस्ट्रिक्ट ना करें। अब किसी अच्छी एक्चुअली ये खुली रेंटल जगह। फ्लैट है, या एक्चुअली अच्छा, ये रेंटल फ्लैट है, तो नहीं मैं आपका रखूं नहीं या। है। हमारा नहीं है एंड वी वांटेड एट अ टाइम कि नहीं ओनर नहीं हमें नहीं, सेल कर दे। प्लांट आई मीन कि प्लांट आपका है या ओनर का है। नहीं प्लांट हमारा ही है। नहीं, आप उसको फिर बड़ी जगह पर लगाएं, ठीक है। अच्छा, और ये कुछ किस नक्षत्र के लिए हो सकता है मैम? हम पढ़ेंगे अब सारा, अभी पढ़ ही रहे हैं। लेकिन ना, अगर वो एक लास्ट आपके क्वेश्चन। नक्षत्र का भी है, तो भी आप उसको अपने घर में नहीं रखें परमानेंटली।
ठीक है, अच्छा, अनार के लिए कह रही मैंने हूँ मैं। सुना उससे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं जब उस पे फल आते हैं। ये तो बात मैं नहीं कहूंगी हाँ इस चीज के लिए, बट बात ये कि हमने उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा। बैड इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। वो कुछ समय के लिए रखें, सींचे, आशीर्वाद लें, और फिर उसको विड्यू रिस्पेक्ट कहीं बाहर अच्छी जगह पर, बड़ी जगह पर लगाएं। अच्छा मैम, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है बस मेरा, कि ये हम्म। जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं और उनसे बहुत इशू आ रहा है, जिनके लिए पूजा भी करवा ली थी एंड ऑल, लेकिन और भी मतलब हॉरोस्कोप के प्लैनेट्स कुछ की प्रॉब्लम्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब हेल्थ वाइज और ब्रेन पे है, जो नहीं ठीक हो सकते, तो उसके लिए भी प्लांट्स में हमें हेल्प मिल जाएगा हेल्प मिलेगी, उन। डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। पहला, सारे गणमूल नक्षत्र खराब नहीं होते, ठीक है, हम्म। कुछ गणमूल हम्म। नक्षत्र हमारे बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, गणमूल नक्षत्र क्या होते हैं, वो पर्सन की ग्रोथ अपनी अच्छी बहुत होती है, लेकिन हाँ, गणमूल नक्षत्र वाले बच्चों की हेल्थ के इश्यूज हमेशा रहेंगे। उसके लिए मैं एक जनरल एक बात वैसे कहना चाहूंगी, आप ठीक है आपने पूजा करवाई, ठीक है, आप उसके चंद्रमा को हमेशा बैलेंस और पॉजिटिव करके रखें, बस। या वो तो ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल आठवें डिस्कशन विश्वास कर स्थान कर, लेंगे पर है। यहाँ पर। हाँ जी। मैम वो तो प्रॉब्लम में है, मतलब 8वें स्थान पर है पर 4 नंबर का नहीं, चंद्रमा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब तो सब बैलेंस हो जाते हैं। मंत्र जाप बेस्ट रेमेडी है, हम्म, इधर उधर की चीजों में पढ़ने से अच्छा है चंद्रमा के मंत्र जाप और शिवलिंग पर अभिषेक, बस। ज्यादा चक्रों में ना पड़े आप। और अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं वृक्ष वास्तु को, इन इन इसकी एनर्जी हम्म, से भी हम गणमूल नक्षत्रों को कहते हैं ना, उनको थोड़ा सा डाउन कर हम्म। सकते हैं, उसके नेगेटिव प्रभाव को। ठीक है। और मैम आप थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में भी बताएंगे क्या, कि हाँ, हॉरोस्कोप इस से कोर्स रिलेटेड में प्लैनेट्स। हम प्लैनेट्स, राशि और नक्षत्र को लेंगे, ताकि आप उन अच्छा। चीजों को, किसी भी प्लांट का लॉजिक तो समझ पाए कि क्यों हम लगा रहे हैं प्लांट, है ना, किससे क्या कनेक्शन है। बताएंगे। तो इसलिए थोड़ा तो प्लैनेट्स और हॉरोस्कोप राशि में हाँ नक्षत्र को हम लेंगे। तो ठीक है, हमारे हॉरोस्कोप में जो प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए ये मतलब हम यूज हो बिल्कुल, जाएंगे, हमें अपना सॉल्यूशन मिल बर्थ जाएंगे। डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले थैंक यू आगे, मैम, थैंक किसी और का क्वेश्चन था, हेमा जी का। हाँ हाँ, मैम, यू। हाँ मैम। पाडर का पौधा क्या है, उसका नाम क्या है और कोई नाम है? मैं पाडर का पौधा है, पदार भी बोलते हैं इसको कई लोग, ठीक है। मदार। पदार, मदार नहीं, पदार। ठीक है, तो मैं अच्छा। इसके पिक शेयर कर दूंगी, जब हम कोर्स करेंगे ना, तो मैं उसकी पिक एक शेयर कर दूंगी आपके हाँ साथ। मैम, और एक क्वेश्चन था, ये हल्दी चार दिशाओं में लिखा है, तो चारों हाँ, में इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, क्या? बिल्कुल। हल्दी बेसिकली येलो कलर, येलो कलर हाँ। क्या है, हमारा हमारा मिट्टी जुपिटर। मिट्टी को रिलेट करते हैं हम, पृथ्वी तत्व है। अच्छा अच्छा। जहां भी अनस्टेबिलिटी, हम जैसे कहते हैं ना, पानी की मात्रा ज्यादा हो गई तो मिट्टी डाल दो, हाँ। है ना, सूख लेगा। और वैसे पृथ्वी तत्व हमारे घर में जो है साउथ वेस्ट में होता है। साउथ हम्म वेस्ट में जितना पृथ्वी तत्व हैवी रहेगा, वो चीज साउथ वेस्ट जितनी हैवी रहेगी, हम्म। हमारी घर की स्टेबिलिटी बहुत मजबूत रहेगी। अब ये स्टेबिलिटी अच्छा आपकी अच्छा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, आपके रिलेशनशिप बॉन्डिंग इन सब की स्टेबिलिटी भी है, आपकी हेल्थ की स्टेबिलिटी भी है। तो वो हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ऑस्पिशियस पौधा है। हम्म। बहुत अच्छा रहता है ये लगाना घर में। आप ही खुद सोचिए, अच्छा। 4 जोन में हमने वैसे ही दिखा दिया है ना, वैसे ही आ गया ये 4 जोन में, हाँ, तो कहीं भी हम लगा ले तो कितना अच्छा है हल्दी का। सही ठीक है, है। तो इसको गमले मैम, में लगाना है ना ये सब? हाँ, नॉर्थ की एक्सक्यूज तरफ हम चलते हैं, नॉर्थ में चंपा, सेकंड, गिलोय और आपने मनी अभी प्लांट। हाँ जी। मैम, हेलो मैम, आपने अभी मनी प्लांट का बताया कि वो पानी की बोतल में लगाना है। इन केस अपन ने सॉइल में मतलब पॉट के अंदर लगाया है उसको मिट्टी में, तो अगर वो घर की छत पे है तो इट्स इट ओके या नहीं, तब भी नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ पानी में ही होना चाहिए उसका? मैंने कहा पानी में भी लगा सकते हैं, ब्लू कलर की बॉटल में पानी भर दिया और पानी को हम्म एवरी वीक चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप हम्म उसमें सॉइल में पॉट में लगा रहे हैं, तो बस ये हम्म। ध्यान रखिए कि वो हमेशा ऊपर की तरफ जाए, मनी प्लांट नीचे गिरता हुआ ना रहे। हम ओके, तो आपने ये ये भी कहा, टेरेस सॉरी, पे इनफ है ना? टेरेस पे मतलब आपने आप जैसे कहा लगा कि घर सकते के हो अंदर। टेरिस पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी केयर इस तरीके से रही और गिरता पड़ता ना रहे। जी बिल्कुल। मैम ठीक है। आपने भी कहा कि राहु वालों को नहीं लगाना चाहिए मनी प्लांट, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, राहु नहीं कहा मैंने, बुध कहा, जिनका कुंडली में बुध, अगर बुध खराब है,
अच्छा, अगर राहु हैवी है तो चल नहीं जाता नहीं, है, मतलब राहु का राहु। अलग है, राहु का अलग है। यहाँ हम अच्छा। एस्ट्रोलॉजी को नहीं डिस्कस करेंगे, बस बस मैंने एक हाँ। बताया कि जिनका ओके ओके। बुध बहुत खराब है तो उनको मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए, ठीक। बस, और कुछ नहीं। ठीक है। मैम हाँ मैम जी। बोले कि स्नेक प्लांट अब्जॉर्ब्स नेगेटिविटी, सो कीप इट इन वॉशरूम, सो उस पूरा नेगेटिविटी अब्जॉर्ब हो जाता। सो हाँ, आई केप्ट इन। नेगेटिविटी के लिए लोग कहते हैं स्नेक प्लांट बाथरूम में रखें, लेकिन मैं ये मानती हूँ और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है इस चीज में कि स्नेक प्लांट से बेटर स्पाइडर प्लांट अच्छे रिजल्ट देता है। और एक चीज मैं बता देती हूँ, अगर कभी कभी क्या होता है कि वॉशरूम की नेगेटिविटी से प्लांट्स जो भी हम रखते हैं वो मरते भी जाते हैं जल्दी जल्दी। तो एक तो तरीका ये रहता है कि आप 5-6 दिन वॉशरूम में रखें और 2 दिन उसको बाहर धूप हवा पानी में रखें, बाहर की एनर्जी में रखें। और अगर आपके प्लांट वॉशरूम में जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहे हैं, तो प्लांट ना भी रखें आप, खड़ा नमक और फिटकरी रखें वॉशरूम में। इससे बेस्ट रेमेडी और कोई भी नहीं है। किसी भी डायरेक्शन का वॉशरूम हो, फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा और खड़ा नमक कोई भी, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, कुछ भी खड़ा नमक हो सकता है, कांच की कटोरी में रखें। एवरी सैटरडे उसको चेंज कर दें, उसको फ्लश में डालें, धोएं कांच की कटोरी और नया फिटकरी और नमक रख दो, बस। एवरी सैटरडे आप ये करो। अगर प्लांट के चक्कर में नहीं पड़ना तो इससे बेस्ट रेमेडी और कोई भी नहीं वॉशरूम्स के लिए। मैम हाँ जी। मैम आपने बोला कि जिनका हॉरोस्कोप में बुध खराब है उन्हें नहीं रखना चाहिए मनी प्लांट्स, है ना? मैम हमें कैसे पता पड़ेगा हमारा बुध खराब है कि अच्छा है? अपने आप अगर आपकी हॉरोस्कोप नहीं है तो मैम हॉरोस्कोप है बट हाँ, किससे हाँ, आई मीन ये तो मंजू हाँ जी, जी। ये तो देखो एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, बट अच्छा। हम यहाँ पर जब इस कोर्स में हाँ जी। प्लैनेट्स को पढ़ेंगे जी तो हाँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अच्छा। सिम्टम्स देख करके भी आप समझ सकते हैं कि इसका हाँ हाँ। कौन सा ग्रह खराब होगा, कौन सा ग्रह अच्छा होगा। ओके ठीक है। सो मैम एक्चुअली मेरे हॉल में, मेरे ड्राइंग रूम में 2 मनी प्लांट्स हैं, मेरे एंट्रेंस पे है एंड बाय गॉड्स ग्रेस बहुत प्यारे ऊपर की तरफ ग्रो हो रहे हैं, एकदम हेल्दी हैं, तो मुझे ठीक कोई है। टेंशन नहीं लेना, वो जैसे हैं नहीं, मैं उन्हें रहने दूं ना? हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल। ठीक ठीक, राइट, जब परफेक्ट मैम। देखो, जब सब हाँ चीजें ठीक चल रही हैं तो हाँ हमें जी, जबरदस्ती नहीं हिलानी चाहिए चीज। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, गॉट इट ठीक है, मैम। जब हाँ चीजें जी हाँ। बैलेंस आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जबरदस्ती नहीं हाँ से उठा के वहां वहां से नहीं। लेट इट राइट बी लाइक राइट, दिस ओनली। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके। मैम मैम एक बात थी। मैम एक हाँ जी, बात थी, क्या हम स्नैक बेंच सीढ़ी पे लगा सकते हैं? वॉइस कट रही है आपकी, क्या कह रहे हैं? सीढ़ी पे क्या हम स्नैक हाँ, बेंच लगा सकते हैं? सीढ़ी पे रख लीजिए, लेकिन वो सीढ़ी घर के बिल्कुल अंदर में है या बाहर में है? सीढ़ी बाहर में है, हाँ सीढ़ी ठीक से है, आप होकर। रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम और वही जो आपने और जो बताया मैम। और जो बॉन्साई है, जो छोटी छोटी प्लांट्स है, उसको हम किसी दूसरे जगह पे प्लेस कर दे। घर में जो है 3 बॉन्साई मेरे पास था, बॉन्साई का ट्री थी, उसको अलग कर देना घर आप से। अपने घर में ना रखें आपकी। और और आप ये चीज खुद फील करें, एक बार आप सोचें कि जब से आप बॉन्साई लेकर आए हैं आपके घर हाँ में कुछ पॉजिटिव फील हुआ या नेगेटिव फील हुआ, कैसा लग रहा है आपको, ये भी आप खुद से भी सोचें एक बार। मैम, अच्छा कितने और अपडेट छत आपके रहे, कैसा फील हुआ आपको बॉन्साई लाने के बाद। मैम और छत पे भी स्नैक प्लांट लगा सकते हैं ना, छत पे? हेलो। हाँ। हाँ जी। हेलो प्रीति मैम। हाँ जी। मैम मेरा एक रिक्वेस्ट था कि अगर एक हर एक का अगर आप ऐसे डिस्कशन करेंगे तो दिन भी नहीं पूरेगा। मैं सोच रहा था कि आप आपका गाइडेंस पूरे करें और फिर लास्ट में यस हाँ मैडम, जी। क्विक ये सॉल्व करते हैं। पर्सनल क्वेश्चन बहुत नहीं डिस्टर्ब नहीं, कर रहे हम हैं मैडम। बहुत जल्दी, ऐसा ऐसा नहीं कि जल्दी से 1 बजते ही मैं खत्म कर हाँ दूंगी। ये जो मेरा चीजें रिक्वेस्ट मुझे था। आज शेयर करनी है मैं आपके हाँ साथ शेयर करूंगी, बट क्वेश्चन आंसर थोड़े से जरूरी होते हैं। एक मन में आ रहा होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है, तो उनका आंसर देना थोड़ा मेरे लिए भी ड्यूटी हो जाती है। मैडम बस नहीं बट आंसर कोई नहीं, जरूर पर्सनल मत ले दीजिए लो आई मैम, मैम, लेकिन रिस्पेक्ट क्वेश्चन दैट, ले लो हम आगे बढ़ते मैम। हैं। 100 क्वेश्चन ले लो, साउथ पर्सनल वेस्ट क्वेश्चन में। मत ले लो, एक्चुअली वी आर पर्सनल क्वेश्चन मत ले लो मैम, 100% जनरल क्वेश्चन सबका टाइम उसमें हाँ जा जी, रहा है हाँ ना, हम जी, नहीं नहीं आपके नहीं, जा रहा है आपका यस सुनने मैडम, के लिए आए आई हैं गॉट मैडम। इट, कोई गॉट डिस्टर्ब नहीं इट। करो। हाँ हाँ मैम। जी, प्रीति हाँ जी, मैम हम आगे एक चलते हैं। क्वेश्चन है मैम। अभी मैम लेते हैं अपना हम आगे क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट में ले लेते हैं, एक बार हाँ इसमें हाँ से बिल्कुल, इसको ले लेते हैं सबको हम। रिक्वेस्ट है, थैंक यू। वी हाँ, डोंट हैव कोई नहीं। दैट।
आपका कोई भी क्वेश्चन है आप लिख लीजिए, मैं लास्ट में लूंगी, ठीक है। मैम मैं आपसे बात कर ही रही थी वो स्नेक प्लांट, और मैं आपको बोली थी ना इमेज के लिए स्नेक प्लांट और मैं आपको स्पाइडर दे में। दूंगी, हाँ मैं दिखा दूंगी, ठीक है। और एक चीज है मैम, जैसे वो मैं गेट के अंदर में रखा है मैंने, क्योंकि एंट्रेंस मेरा। आप अभी इस पॉइंट को रुकते हैं, हम करते हैं अभी, ठीक है ना। आपका पर्सनल है, रुकते हैं, हम करते हैं। मैं आपका लास्ट में देती हूँ आंसर। चलिए आगे हम चलते हैं ईशान कोण पर। अच्छा, नॉर्थ में हम कह रहे थे चंपा, गिलोय और मनी प्लांट, ठीक है। यहाँ पर एक मॉर्निंग ग्लोरी, वो मैं आगे अभी शेयर करूंगी। मॉर्निंग ग्लोरी, अगर किसी भी घर में अपॉर्चुनिटीज को लेकर के इशू आ रहा है, आपको लगता है चाहे आपकी जॉब है चाहे आपका बिजनेस है, आपको लगता है कि मुझे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं जितनी मिलनी चाहिए, तो मॉर्निंग ग्लोरी जो ब्लू कलर का फूलों का होता है पौधा, वो बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उसके। इवन कि कभी कभी कई घरों में ना वो एकदम चल नहीं पाता, थोड़ा सा ना क्रीपर लुक का होता है, पतला सा, पतली उसकी स्टेम्स होती हैं, उसको सहारे की जरूरत होती है। मॉर्निंग ग्लोरी और ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो कभी कभी वो हर घर में चल नहीं पाता। तो लेकिन अगर आपके घर में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही कि अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, तो आप ब्लू कलर के फॉर द टाइम बीइंग आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख सकते हैं। लेकिन वो फ्लावर्स अगर आप ब्लू कलर के, डार्क ब्लू कलर के फ्लावर्स रखते हैं, आपको हर थर्ड डे उसको वॉश करके रखना है ताकि उसमें जरा भी धूल ना रहे। हम वहां ब्लू कलर क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, नई नई हमारे पास अवसर आते रहे नए काम के, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। लेकिन मॉर्निंग ग्लोरी नॉर्थ में बहुत अच्छा प्लांट है। हाँ जी, नॉर्थ में ना। नॉर्थ में, एग्जैक्ट नॉर्थ में, ठीक है। ईशान कोण पर आते हैं हम। हल्दी, पीले फूल, गेंदा, तुलसी, स्नेक प्लांट। यहाँ स्नेक प्लांट मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ अगर नॉर्थ ईस्ट में भी आप लगा रहे हैं तो वो थोड़ा घर की बाउंड्री के बाहर ही हो, ठीक है। आपको घर की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने वाले आगे बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे जिनको आप लगा सकते हैं। कभी कभी ना कुछ स्नेक प्लांट्स ऐसे होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कि जिनमें से ना वो वाइट वाइट दूध जैसा निकलता है। तो जिस भी प्लांट में वाइट दूध जैसा जो निकलता है, वो हमारे घर में होने ही नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक बार को जो पपीते का पेड़ होता है ना, पपीता, वो भी हमारा इंडोर, हमें अपने घर की बाउंड्री के अंदर नहीं लगाना चाहिए। या तो हमारा घर इतना बड़ा हो कि वो अगर उसमें रखा हुआ है, लगाया हुआ है हमारे बरामदे में अगर लगा हुआ है पपीते का पेड़, या तो उसका और एंट्रेंस का जो हमारा डिस्टेंस है वो 20 से 25 फीट दूर हो, या ना ही हो तो अच्छा है। मैम क्योंकि आंखे का पौधा और रबर प्लांट भी से भी मिल्क निकलता है, आंखे के पौधे से और रबर। हाँ, तो ये इंडोर नहीं होने चाहिए, मेन डोर के बाहर आप रखें। और बैल्कनी जैसे में रख आग का सकते हैं पौधा मैम, है, बैल्कनी में। आग का पौधा है ना, वो भी एक टाइम के बाद वो बड़ा उसको जगह चाहिए होती है। तो हेलो। इसको आप इंडोर ना रख के आउटडोर रखें। आउटडोर रखने पर भी कुछ महीने इसकी सेवा करें, इसको सींचें और फिर कहीं दूसरी जगह जा करके लगा दें। मैम ये बालकनी में रखा जा सकता है रबर नहीं, प्लांट? कौन सा? रबर प्लांट। रबर प्लांट्स आप रख सकते हैं, लेकिन कुछ महीनों के लिए। अगर आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग रबर प्लांट इम्पोर्टेंट है, आप उसको रखिए, लेकिन कुछ समय के बाद फिर आप उसको बाहर ले जाइए, बाहर प्लेस करिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। यहाँ पर ये चीजें दी हुई हैं, जैसे घर में लगाए जाने वाले पौधे जो खुशहाली देते हैं, मैडम बाम्बू प्लांट आपने बताया कि क्यों नहीं लगाना चाहिए मैडम? हैप्पीनेस हेलो बढ़ाते हैं। हाँ जी, मैम। आप म्यूट हो गए हैं। मैडम आपने बताया नहीं बाम्बू प्लांट क्यों नहीं लगाना चाहिए? हाँ जी, आपकी वॉइस कट रही है। बाम्बू प्लांट क्यों नहीं लगाना चाहिए आपने बताया नहीं, वो बाम्बू नीचे लिखा प्लांट था। अभी मैंने बताया नहीं, आ जाएगा वो आगे। अभी बाम्बू प्लांट के लिए कोई डिस्कशन स्टार्ट हुआ ही नहीं, हम मैम अभी मिर्ची पौधाई का की बात पौधा कर क्या रहे थे। घर में नहीं लगाना चाहिए? किसका? मिर्च का हरी मिर्च का। वैसे कई लोग लगाते हैं लेकिन वो इंडोर ना होकर के, ठीक है, आपके बरामदे में मेन डोर के बाहर आप लगा सकते हैं, बैल्कनी में लगा सकते हैं। मेन डोर के बाहर। नहीं, एक्चुअली दिस इज अ फ्लैट, तो बैल्कनीज है हमारी।
एक्सक्यूज मी मैम, आप सबको म्यूट कर दीजिए ना, क्योंकि ये यस क्वेश्चन मैम आंसर्स प्लीज, खत्म हाँ नहीं होंगे। एक आप सबको को म्यूट म्यूट कर कर नेहा जी दीजिए, दीजिए। एंड आप से कर यहाँ हैं? दीजिए। हाँ इट्स जी, वेरी डिस्टर्बिंग नेहा मैडम। आप म्यूट कर दीजिए मैडम प्लीज सभी को म्यूट। ना। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, घर में लगाए जाने वाले पौधे जो खुशहाली देते हैं, घर की समृद्धि और घर की हैप्पीनेस बढ़ाते हैं, एक घर का माहौल मैम खुश बना के रखते हैं। अभी मैम आप प्लीज कोई क्वेश्चन नहीं कीजिए, प्लीज, बाद में लेंगे हम क्वेश्चन, एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। सभी को म्यूट कर दीजिए मैम आप। चंपा, मोतिया, केवड़ा, कुंद, रात रानी, तुलसी, केसर, कनेर, नारियल, कमल, अशोक, बिल्वपत्र, नीम, गुलाब, हल्दी, गेंदा, चंदन, नागकेशर, मौलश्री। यहाँ पर मैं एक चीज आपको यहाँ पे ऐड करूंगी। यहाँ पे ये पौधे दिए गए हैं जिसमें कि पौधे भी हैं और बहुत बड़े वृक्ष भी दिए गए हैं, जो घर की प्रोस्पेरिटी के लिए और घर में खुशनुमा माहौल बना रहे उस चीज के लिए बताए गए हैं। तो बट इसमें जो बहुत बड़े पौधे, बड़े वृक्ष हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आप वो उनकी एनर्जी चाहिए, आप कुछ समय उनको सींचे, घर में रख करके सींचे, या अपने घर के बाहर ही कहीं ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसकी देख रेख कर सकें, उसको पानी दे सकें। कई लोग पता है ड्रिप वाला सिस्टम भी करते हैं, ताकि मैं डेली नहीं दे सकती हूँ तो ड्रिप चलती रहे उसकी, या किसी को बोल दिया कि हल्का हल्का उस पे पानी चलता रहे और वो पौधा सूखे ना, मरे ना। आपको कोई भी पौधा, अब ये आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर, आपके नक्षत्र के हिसाब से वैसे बहुत सारी चीजें लेंगे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी पौधा लगा रहे हैं, चाहे इंडोर लगा रहे हैं चाहे आउटडोर लगा रहे हैं, जब आप अपने घर की ग्रोथ से जोड़ करके ही तो इन चीजों को देख रहे हैं हम, कि हमारे घर में अच्छी एनर्जी रहे, हमारे घर की ग्रोथ अच्छी हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि कोई भी पौधा आप लगाएं, आप उसको थोड़ा सा केयरफुली, उसको जब तक वो अपनी जड़ें ना बांध ले, जड़ें ना पकड़ दे, तब तक आप उसकी सेवा करते रहें। उसका आशीर्वाद अगर मुझे पूरी तरह चाहिए तो इट्स माय ड्यूटी कि फॉर द टाइमिंग, चाहे कुछ महीने या जैसे भी, उसको मैं सींचूं अच्छे से, तभी उसका आशीर्वाद या उसकी एनर्जी मुझे मिल पाएगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यदि नौकर नहीं रुकते तो सर्वेंट क्वार्टर के पास ये वृक्ष लगा सकते हैं, उनकी कार्यक्षमता में सुधार होता है। ये बेसिकली मतलब जिन जो बहुत बड़े घर हैं उनके लिए ये की गई है, लेकिन इनको ना इंडोर नहीं लगाना है, इस चीज का भी ध्यान रखें। इसमें अर्जुन का पेड़ है, वो भी बहुत बड़ा वृक्ष है, तेंदु दूध वाले वृक्ष, ये आपको लगाने हैं, आप बाहर ही लगाएं, ये इसको भूल के भी इंडोर नहीं होने चाहिए, ये वाले जो ये 3 लिखे हुए हैं, इस चीज का खास ध्यान रखें। बिजनेस, ऑफिस, एडमिन आदि के लिए महत्वपूर्ण वृक्ष तुलसी, खदीर, सिंधु, तुड़ी, खादिर, शाल। अच्छा, ये एक जनरल हम यूज कर रहे हैं, जिनको इन चीजों से रिलेटेड कोई इशू है उनके लिए जनरल पौधे हैं। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं, आप इनको लगा सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि बहुत बड़े वृक्ष हमें घर पे नहीं लगाने। स्कूल, कॉलेज या शिक्षा के लिए उपयोगी वृक्ष देवदारू, चंदन, महुआ, शमी। जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियली स्कूल कॉलेजेस हैं, वहां पर ये लगाने चाहिए पेड़, इसको अपने घर से ना जोड़ें। ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर ये पेड़ लगाने चाहिए। चाहे एक ओनर जो एक कॉलेज ओन करता है, कोई आदमी है जिसका कोई कॉलेज है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो चाहता है कि भाई मेरा इंस्टीट्यूशन, मेरा इंस्टीट्यूट या ये कॉलेज, ये स्कूल मतलब बड़े, इसकी भी ग्रोथ हो, उनको ये पौधे, ये पेड़ लगाने चाहिए, ये 4 वृक्ष। कभी भी देव वृक्ष, चैत्य वृक्ष, सूखे, बोंजाई, तिरछे, भयावह आकृति वाले, कांटे वाले, कैक्टस आदि वृक्ष या पेंटिंग नहीं लगाना चाहिए। हमने ये पढ़ा, अभी हम इन चीजों को रिपीट ही कर रहे हैं कि कांटे वाले, बोंजाई, दूध वाले और जो बहुत अजीब सी शेप वाले भी होते हैं, उनको हमें नहीं लगाना चाहिए। इवन कि जब मैं वास्तु करती हूँ तो हम वास्तु में भी ध्यान रखते हैं कि कोई भी ऐसे पेड़ की आकृति, पेड़ की पिक्चर हमारे घर में ना हो कि जिसको देख के हमें लगे कि ये क्या लगाया हुआ है। कोई भी पेंटिंग हो, चाहे वृक्ष की हो, पौधे की हो, चाहे किसी भी तरह की कोई पेंटिंग,
एज अ वास्तु एक्सपर्ट मैं ऑलवेज प्रेफर करती हूँ कि वो पेंटिंग घर में हो जिससे आपको अच्छी एनर्जी मिल रही है, आपको देख के अच्छा लग रहा है, अच्छा फील आ रही है। पानी की, फ्लावर्स की, वो खूबसूरत फ्लावर्स, बगीचों की, ऐसी वाली जो पिक्स होती हैं वो पेंटिंग्स हमें घर में लगानी चाहिए। जिस पेंटिंग को देख करके मुझे अच्छी एनर्जी नहीं मिल रही है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं लगानी चाहिए घर में, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे वो लाइव प्लांट्स हो। राइट, आगे हम चलते हैं। ये जो है मेन ग्रहों के हिसाब से दिए गए हैं कि चंद्र के लिए पलाश, मंगल के लिए खैर, गूलर के लिए शुक्र ग्रह, कुशा के लिए केतु ग्रह, पीपल गुरु ग्रह, शमी शनि ग्रह, अपामार्क बुध ग्रह और राहु का दूब अर्क सूर्य ग्रह। तो ये ग्रहों से रिलेटेड है। और ये चीज जब हम नक्षत्र का, एक एक नक्षत्र का, हमारे 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र का अपना एक अलग पौधा दिया गया है, तो वहां भी हमें ये मिलेंगे, क्योंकि जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, हर एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र आते हैं, 3 को ओन करता है एक ग्रह, 3 नक्षत्रों को। तो वहां पर भी हमें इनकी जानकारी और अच्छी डिटेलिंग में मिलेगी। बट मोटे तौर पर हम कहें तो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ये ग्रह हैं। आपको लगता है कि मुझे इस ग्रह की एनर्जी चाहिए, मेरे लिए कई लोगों को अपनी कुंडली की नॉलेज होती है, आप भी लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो नॉलेज रखते हैं ग्रहों की अपने लिए, कि मेरा कौन सा ग्रह अच्छा है खराब है, मुझे किस ग्रह की एनर्जी बढ़ानी है या चाहिए मुझे, तो वो इन पर्टिकुलर पौधों को, वृक्षों को आप सींच सकते हैं, उनकी एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, ये यही है जो अभी हमने पढ़ा। इस 1 मिनट में इसकी चार्जिंग में ये यही दिए गए हैं जो अभी हमने पढ़ा कि नवग्रह के कौन कौन से पौधे हैं। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हाँ आ यस रही मैम, है यस। हेलो। आ रही है। हाँ, मेरा यहाँ पर अनस्टेबल कनेक्शन दिखा रहा था, मुझे लगा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है शायद। तो यहाँ पर क्लियर भी है। ये दिए गए हैं। 1 मिनट। अभी फिलहाल आज के लिए हम यही रोकते हैं। वृक्ष वास्तु में बहुत कुछ है करने के लिए, पढ़ने के लिए, बहुत बहुत मटेरियल है और बहुत पॉजिटिव अच्छा मटेरियल है। 1 मिनट, कुछ एक पिक्चर्स शायद थी। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड अभी अभी जो हमने लिए जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज आप ले सकते हैं। अब आप बता दीजिए, जो भी बीच में क्वेश्चन बोल रहे थे अब आप बोलिए। मनोज जी। आर्टिफिशियल प्लांट्स घर में रख सकते हैं? सॉरी, आवाज कट गई आपकी। आर्टिफिशियल प्लांट्स घर में रख सकते हैं? आर्टिफिशियल प्लांट्स ना लिमिट मतलब रखनी चाहिए, ऐसे नहीं हर जगह आर्टिफिशियल प्लांट्स हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्लांट की बात करी नॉर्थ में, मॉर्निंग ग्लोरी से रिलेटेड ब्लू कलर के प्लांट्स की मैंने बात करी, क्योंकि मॉर्निंग ग्लोरी ना प्लांट्स वो बहुत जल्दी बैठता नहीं है, चलता नहीं है, बहुत जल्दी मरने लगता है। लेकिन हाँ, अगर हमारे घर में इस तरीके की प्रॉब्लम है फाइनेंसिस को लेकर के, फाइनेंसिस नहीं सॉरी, अपॉर्चुनिटीज को लेकर के, तब हम फॉर द टाइम बीइंग ब्लू कलर के अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स, फ्लावर्स आर्टिफिशियल लगा सकते हैं। लेकिन ऑलवेज मेक श्योर कि एवरी 3rd डे मुझे उसको वॉश करना है, उस पर इतनी भी धूल नहीं होनी चाहिए। जहां डस्ट आती है वहां नेगेटिविटी रुकती है। ठीक है, तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी वो चीजें बहुत गड़बड़ कर जाती है। और हाँ जी मैम जो जगदीश। नोट्स आप दे रहे हैं ये हाँ जी, हमें वापस मिलेंगे मैम, क्योंकि इतनी जल्दी लिखे नहीं जा सकते नहीं तो ये नोट्स। ऑब्वियसली नहीं लिखे जा सकते, ये तो एक ग्लिम्स था एक तरह से कोर्स का। हाँ जी। इससे भी ज्यादा नोट्स हैं, मतलब ये सिर्फ यही नोट्स नहीं है। आपको एक पीडीएफ अलग मिलेगा उसके स्टडी के लिए, सारे वृक्षों के लिए पीडीएफ भी मिलेगा, और जो हमारी क्लासेस रहेंगी उसमें बहुत कुछ और भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू मैम और ये जिस पूछना हाँ जी, मैम ये पूछना था, ये कोर्स जो है वो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड है या केवल वृक्ष रिलेटेड? ये वृक्ष वृक्ष वास्तु है। ये हम वृक्ष ओ, को वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे रखते हैं, लेकिन वास्तु में भी तो हमें कई जगह कुछ प्लैनेट्स की जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा प्लैनेट्स, राशि
और नक्षत्रों की डिटेलिंग दी जाएगी ताकि आप वृक्षों को भी समझ सके, उनके लॉजिक को समझ सके कि कहाँ हम क्यों लगा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ हम पर तो कुंडली वृक्ष वास्तु के साथ साथ आपको कुछ भी नहीं आता, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं, आप वास्तु नहीं जानते, इसीलिए आपको थोड़ा सा, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं प्लैनेट्स के लिए नॉलेज रखते हैं तो उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग बिल्कुल एबीसीडी नहीं जानते, इसीलिए थोड़ा सा प्लैनेट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, राशि और नक्षत्रों को एक्सप्लेन करेंगे, तभी वृक्ष वास्तु की रेमेडी हम कर पाएंगे। वास्तु तो पता है मैम, मैं एनर्जी वास्तु करता हूँ, मैम वास्तु तो पता है। हाँ तो ठीक है, फिर आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेंगे इन चीजों को। मैम हाँ जी, जैसे आपने ये बताया कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में ये कदम और हल्दी का प्लांट हल्दी, लगाना हाँ। चाहिए। अगर बालकनी है तो वहां पर कदम तो बहुत बड़ा प्लांट ट्री रहता है, वो मैं लगाया। आपको बार बार यही चीज कह रही हूँ, कोई भी बड़ा ट्री अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ आप ये रखिए कि बस आप कुछ महीने उसको सींचेंगे और उसके बाद आप उसको कहीं बड़ी जगह लगा देंगे। अच्छा। मैम और ये जगह घर हल्दी, की थोड़ी सी बाहर हल्दी भी हो सकती है, घर के जस्ट गॉड बाहर जो कॉलोनी की सड़क के वहां कॉर्नर हाँ पे भी जी, हो सकती है ना ये हाँ, जगह। बट थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप उसको थोड़ा टाइम दें, है ना, आप उसको जी मतलब जब तक वो अपनी जड़ें ना पकड़े, थोड़ा उसको केयर की जरूरत होती है। और मैम हल्दी का जो प्लांट रहता है वो जुपिटर से कनेक्ट करते हैं हल्दी को, तो वो साउथ वेस्ट में लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्योंकि जो हल्दी है वो हमारे पृथ्वी तत्व को भी शो करती है। हाँ ओके ओके ठीक है मैम क्रैसुला का प्लांट कहाँ लगाना चाहिए? हाँ जी, मैम क्रैसुला का प्लांट। देखिए ये हर एक प्लांट के लिए, और अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज आधा मतलब 1 आवर हो गया, 1 आवर हो भी गया पता भी नहीं लगा, तो अभी तो हमने कुछ भी मैम नहीं पढ़ा है। इंडोर या आउटडोर इतना बता दीजिए। हे अ, भगवान आप कोर्स कीजिए, आपको एग्जैक्टली काफी मैम। सारी जानकारी मिल जाएगी। मैम ठीक है कितने दिन, मैम प्लीज कोर्स के बारे में बता दीजिए मैम ना। हाँ कोर्स जी, कितने मैं दिन का कोर्स है? के लिए बता देती हूँ। हाँ इसमें हमारी मतलब 8 से 10 क्लासेस रहेंगी, मैक्सिमम 10 क्लासेस रहेंगी। ठीक है, और 1 मिनट, नेहा आप यहाँ पर हैं तो आप स्लाइड शो करेंगे। मैम आज की रिकॉर्डिंग हाँ जी, मिलेगी आज की? मैं एक बार कंफर्म करती हूँ ये चीज। नेहा आप यहाँ पर हैं? यस मैम। हाँ जी, आप नेहा जो स्लाइड थी कोर्स से रिलेटेड फीस की, वो आप शेयर कर देंगे प्लीज। यस मैम मैं शेयर करती हूँ। हाँ जी, मैम ड्यूरेशन भी। ड्यूरेशन 10 क्लासेस का कोर्स है, हाँ और हाँ 23 मई से स्टार्ट हो रहा है। हम थोड़ा सा अपना वर्किंग करके देखेंगे कि वीक में 1 क्लास रखेंगे या 2 क्लास रखेंगे। अच्छा, सो अगर वीक में हम एक रखते हैं देन इट विल गो टू 10 वीक्स 10 वीक्स, तो ये है ना। थोड़ा ज्यादा ओके लंबा हो जाएगा, तो राइट मेरी कोशिश ये है कि हम वीक में 2 क्लासेस रखें, जो भी ओके डेज होंगे विल हाँ लेट यू नो, जैसे ही हमारा श्योर बैच बन जाएगा ना तो उस ग्रुप में शेयर हम कर देंगे कि वो जो दिन है 2 कौन से होंगे। मैम नोट्स राइट मिलेंगे, नोट्स और हाँ रिकॉर्डिंग। जी, नोट्स मिलेंगे, यस, और रिकॉर्डिंग का एक्सेस कितने रिकॉर्डिंग टाइम भी के लिए मिलेगी। मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी, वो शायद मैम 6 मैंने मंथ्स के अभी लिए है। रिसेंटली ज्वाइन किया ओके, है, 10 मिनट्स ही हुए हैं, तो क्या मुझे थोड़ा सा ओ गॉड नो नो बताएंगे नो आप? नो 1 मिनट, नहीं नहीं, आपको हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, क्योंकि पूरा 10 मिनट का बस आपने किया है, तो पूरे 1 आवर को इतना मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है ना, 1 आवर में काफी ओके कुछ हमने लिया, पढ़ा, देखा, और हम कुछ चीजें शेयर कर देंगे कि इसका कोर्स कंटेंट क्या है। अभी वो शेयर कर ही रहे हैं कि कोर्स की फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, वो शेयर कर रहे हैं हम। बट ये मैम जैसे आपने इन सारे प्लान्स का हाँ, पॉजिटिव बताया, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि किसी प्लान से रखने से मतलब अनजाने में भी अगर आपने रख बिल्कुल दिया बिल्कुल उससे आपको बिल्कुल, नुकसान भी हो सकता है मैम? बीच में मैंने बात करी थी नक्षत्र तारा बल को लेकर के। हाँ ठीक है, जी हाँ वो जी नक्षत्र तारा बल क्या होता है ये हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। अच्छा कुछ प्लान्स मेरे लिए तो फेवरेबल बहुत हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल भी नहीं है, और मैं राइट वो रख लूं गलती से घर में तो वो घर की ऊर्जा को बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं।
यही ओके चीज, यही नॉलेज हम अपना इस हाँ कोर्स में लेंगे आगे। नक्षत्र ओके मंडल के अकॉर्डिंग कौन सा फेवरेबल है और कौन सा अनफेवरेबल है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके इंट्रोडक्शन ऑफ नक्षत्र, प्रोडक्ट ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, डिटेल स्टडी ऑफ नक्षत्र बेस्ड प्लांट्स, इफेक्टिव रेमेडीज विद प्लांट्स। यहाँ पर हम प्लैनेट्स को ले रहे हैं, हाँ नक्षत्र तो है ही बेस्ड हमारा, और हम साथ में राशियों को भी लेंगे, राशियों को भी ओके इसकी डिटेलिंग हम लेंगे। मैम ये नक्षत्र ताराबल आप सिखाएंगे? हाँ जी ओके ठीक है। नेहा, जो हमारा फीस वाला था वो शेयर कर दीजिए। अच्छा, ये 23 मई से स्टार्ट हो रहा है। 10 क्लासेस हैं, 10 क्लासेस हैं वीकली। विल डिसाइड कि 2-3 क्या पॉसिबिलिटी रह पाती है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, वो हम बैच जैसी बनेगा विल यू नो, ठीक है। अच्छा, वैसे इन्होंने वेडनेसडे एंड फ्राइडे लिखा हुआ है। मेरी कोशिश ये कि अगर 2 या 3 क्लासेस हो पाई तो हम जैसे भी स्टूडेंट कहेंगे वैसे हम कर लेंगे। क्लास ड्यूरेशन 1.5 आवर्स, मतलब 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। और जो कोर्स का फीस का था, आज के लिए कुछ ऑफर है। नेहा वो वाला शो कर दीजिए। हाँ, इसका वैसे ये बहुत महंगा कोर्स भी है, 25 से 30 हजार इसकी है बाहर मार्केट में। बट आज के लिए ये ऑफर है कि जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 6,000 फीस है। बट जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी एनरोल्ड हैं गुरुजी ज्ञान एकेडमी में, उनके लिए डिस्काउंट है, मतलब उनके लिए 5,000 का कोर्स है। ओके ठीक है। सर से कोई भी कोर्स किया हो हमने, मेडिकल का किया हो और देवता का, तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा मतलब ये इसमें? आप एकेडमी में बात करेंगे, ठीक है। बट आज के लिए बस ये ऑफर है। आज जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए, सिर्फ आज के लिए ये ऑफर है। नॉन मेंबर्स के लिए 4,500 और एकेडमी मेंबर्स के लिए 3,500। आज के अच्छा बाद आप एनरोल करते हैं तो वो फिर 6,000 या 5,000 रहेगा। राइट बट जस्ट फॉर टुडे ओनली ये है एकेडमी मेंबर्स के लिए 3,500 और नॉन मेंबर्स के लिए 4,500। यहाँ पर फोन नंबर्स दिए हुए हैं, और नेहा जो है, जो अभी अटेंड कर रही हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। और ये जो 2 नंबर्स हैं, आप इस पे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो वो ले सकते हैं, श्योर ठीक है। बट 23 यस मई से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, हाँ गॉट इट ठीक है। आप राइट सबको कैसा लगा, आप फीडबैक दे सकते हैं, कैसी क्लास रही। मैम मैम नॉर्थ श्योर में आपने बहुत नॉलेजेबल था मैम। तो मनी प्लांट नॉर्थ में कांच के ग्लास बाउल में पानी में रख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मैम ग्रो नहीं हो रहा है तो क्या करें? पानी 2-3 चेंज बार करो, एवरी 4 to 5 डेज में पानी चेंज करो आप। वो पानी तो चेंज करते फिर भी ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो नेगेटिविटी यानी घर में ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो क्या कर और सकते? इन चीजों के लिए हम और आगे कोर्स में पढ़ेंगे कि प्लांट को प्लेस करने से पहले भी हम कुछ नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए कुछ चीजें लेते हैं, तो वो हम कोर्स में और लेंगे आगे, ठीक है। तो आपका चलिए, रिकॉर्डिंग मिलेगा? रिकॉर्डिंग के लिए नेहा आपको बता सकती हैं। नेहा, आज की रिकॉर्डिंग क्या पॉसिबल है? वैसे रिकॉर्डिंग तो हुई है, अगर कोई लेना चाहे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया। श्योर मैम श्योर होगा। ठीक है, आप जो भी नंबर्स हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं रिकॉर्डिंग लेने के लिए। तो ठीक मैम है, आपके इस ग्रुप में रिकॉर्डिंग नहीं व्हाट्सएप पोस्ट कर ग्रुप देंगे, में डाल व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें ये है, तो जिसको हाँ चाहिए वो उसमें से ही ले लेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। राइट चलिए चलिए, आज के लिए हम विदा लेते हैं सबसे, और 23 मई को मिलते हैं। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आज की ऑफर लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए ऑफर है ये 3,500। जो हमारे मेंबर्स हैं गुरुजी ज्ञान एकेडमी के, ऑलरेडी मेंबर्स हैं जिन्होंने कोई ना कोई कोर्स किया हुआ है, उनके लिए ऑफर है 3,500 का आज के लिए, ठीक है। आपके पास अभी स्क्रीन आया था, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक आपने यू सो थैंक यू मच सो मच मैम, मैम, हैव अ थैंक नाइस यू डे। थैंक यू, थैंक यू मैडम। सबको नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।